Hello everyone, once again welcome back. In the business communication, today we are going to start Shannon and Weaver model of communication. In the previous video lecture, we have covered about the objectives of communication, elements of communication, and recently in the last lecture we have discussed about the process of communication. Process of communication also very important for the exam point of view, so note down. ओके प्रोसेस है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, ट्रांसमिशन, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। तो इसी तरीके से चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर इसको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस शैनन एंड वेवर मॉडल दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. Here we will discuss about the main elements of communication process: sender, encoder, channel, decoder, receiver. So process of communication and Shannon and Weaver model sometime similars, कहीं ना कहीं क्या है, similarity है दोनों में. So let's cover. In 1948 Shannon was an American mathematician, electronic engineer, and the Weaver was an American scientist. Both of them joined together to write an article in Bell System Technical Journal, ओके, जिसको हम शैनन वेवर मॉडल के नाम से जानते हैं. तो शैनन और वेवर ने एक मॉडल दिया है रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन, जिसको बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल, ऑल्सो कॉल्ड मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं. ठीक है, तो शैनन वेवर ने बताया कि भाई जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स. कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसेस या फिर कम्युनिकेशन प्रोसीड होता है, जिसमें ये एलिमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, दिस मॉडल इज स्पेशली डिजाइन टू डेवलप द इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर और रिसीवर. ठीक है, या फिर इसको हम एनकोडर और डिकोडर भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल. दे ऑल्सो फाइंड फैक्टर दैट अफेक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस कॉल्ड नॉइज. ठीक है, शैनन और वेवर ने ये भी बताया कि भाई कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसीड होता है विद द सर्टेन एलिमेंट्स, और एज वेल एज जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन नॉइज से भी अफेक्टेड होता है. अगर कम्युनिकेशन चल रहा है सेंडर और रिसीवर्स के बीच में, तो नॉइज वहां पे क्या कर रही है, कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है. जैसे सपोज दो लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और कुछ सर्टेन फिजिकल डिस्टोरेंस हो रहा है वहां पे, जो आपके कम्युनिकेशन को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सफर करेगा, कम्युनिकेशन अफेक्ट करेगा, जिसको शैनन एंड वेवर ने अपने मॉडल में डिस्कस किया कि भाई अगर इफ देयर इज अ कम्युनिकेशन गोइंग ऑन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, देन कम्युनिकेशन सफर्ड बाय द सच फिजिकल डिस्टर्बेंस दैट इज नॉइज. ओके, तो ये चीज ध्यान रखिए, जो शैनन एंड वेवर ने मॉडल दिया है, उन्होंने इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करी और साथ के साथ नॉइज को भी डिस्कस किया है कि भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है विद द नॉइज या फिजिकल डिस्टर्बेंस. मॉडल वाज डेवलप टू इम्प्रूव द टेक्निकल कम्युनिकेशन. इस मॉडल को इसलिए डेवलप किया गया ताकि टेक्निकल कम्युनिकेशन को और ज्यादा डेवलप किया जा सके. बाद में इसको वाइडली अप्लाई किया गया कम्युनिकेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में इसको फॉलो किया गया ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके और जो भी उनके लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सके. क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर कम्युनिकेशन सफर कर रहा है, कम्युनिकेशन गैप है, इफ देयर इज अ लॉट ऑफ बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन दैट ऑर्गेनाइजेशन नेवर टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स. ठीक है, कभी भी वो ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकती, इफेक्टिवली अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकती, और जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे डे टू डे ऑब्जेक्टिव की बात करें, चाहे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इजीली हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते. कम्युनिकेशन प्ले मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज it is the urgency and it is the requirement of every organization to transferring the information on a particular and right time. ठीक है, यानी कि right time पे right person को अगर right information कन्वे की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उससे एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा. ठीक है, और उसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा. इसी के साथ अगर मैं अब किसी इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कशन करूं, इफ समवन इज anyone feels any problem regarding personal or professional, कोई भी प्रॉब्लम है, then first of all you have to communicate to the consider persons.
ठीक है। आपको जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे, जब तक आप उसको कम्युनिकेट नहीं करोगे, तब तक नहीं पता चलेगा सेकंड पार्टी को कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू फेसिंग, ठीक है, और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सो कम्युनिकेशन प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट अवर पर्सनल लाइफ फॉर द सर्वाइवल। So model was developed to improve the technical communication. Later, it is widely applied in the field of communication. So this is the model, Shannon-Weaver model of communication. Sender, encoder, channel, decoder, receiver और information source, transmission, reception और destination। तो यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, रिसीवर है। सेंडर की जो डेस्टिनेशन वो क्या है, रिसीवर है। द इंफॉर्मेशन विच सेंड बाय द सेंटर्स or information source, that information convey and transmit with the help of appropriate channel to the final destination as a receiver. Okay, here noise play most important role and distract the communication between sender and receivers. तो वही चीज मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी। So first one is sender, the originator of message or the information source select desired message। sender क्या करता है, information को select करता है, जो भी information convey करनी है उस information को वो select करेगा as a message and transmit करेगा, ठीक है। तो उससे पहले वो क्या करता है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, सेंडर है, और सेंडर क्या है, ओरिजिनेटर है मैसेज का, जो मैसेज फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, ठीक है। द ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज और द इंफॉर्मेशन सोर्स सिलेक्ट डिजायर मैसेज। सेकेंड वन है एनकोडर, द ट्रांसमीटर विच कन्वर्ट द मैसेज इनटू सिग्नल्स, ठीक है। तो मैसेज जो सेंडर है वो मैसेज को क्या करेगा, एनकोड करेगा, ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन एंड कन्वर्ट द मैसेज इनटू द सिग्नल्स। जैसे कि कोई भी पिक्चर है, कोई भी सिग्नल है, या फिर कोई बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, बॉडी जेस्चर, पोस्चर, साइन, सिंबल्स, इन सब के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हो, तो इसको एनकोडिंग बोलते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज है वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा मैसेज को सिग्नल्स में, जिसको हम एनकोडिंग बोल रहे हैं, एनकोडर बोल रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज डिकोडर, द रिसेप्शन प्लेस द सिग्नल विच कन्वर्ट सिग्नल इनटू मैसेज, ठीक है। जैसे कि मैसेज को ट्रांसफर किया गया विद द एप्रोप्रिएट चैनल, चैनल के बाद रिसीवर क्या कर रहा है, उसको डिकोड कर रहा है। डिकोड मीन्स टू कन्वर्ट द मैसेज इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन सेंडर ने सेंड करी है, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन सेंडर ने सेंड करी है, आप उस इंफॉर्मेशन को रिसीवर डिकोड करेगा अकॉर्डिंग टू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन द सेम इंटेंशन इन विच इंटेंशन सेंडर सेंड द इंफॉर्मेशन, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज रिसीवर, द डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज फ्रॉम सेंडर, सेंडर की तरफ से जो भी मैसेज भेजा गया है वो फाइनल डेस्टिनेशन जो कि रिसीवर है, रिसीवर को भेजा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है नॉइस, the messages are transferred from the sender to receiver to the channel during the message may distract and affected by the physical noise, ठीक है। तो मैसेज क्या होता है, अफेक्ट होता है। जैसे कि सपोज कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन एंड देयर आल्सो म्यूजिक इज रनिंग और प्लेइंग, तो उस बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा, एक तरीके से डिस्टरबेंस होने लगेगा, कम्युनिकेशन गैप भी बन सकता है। तो जो भी वो फिजिकल नॉइज है वहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर का काम कर रही है, जिसको हम यहाँ पे नॉइज कह रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट नॉइज डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिक्रीज द मोरल ऑफ द सेंडर और द रिसीवर। तो रिसीवर और सेंडर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल फैक्टर्स विच नोन एज नॉइज, ठीक है। तो यही क्या है, ये पूरा कम्युनिकेशन शैनन एंड वेवर का मॉडल है कम्युनिकेशन का। इसमें उन्होंने बताया कि भाई जब भी अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में जो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये क्या है, मोस्ट विटल रोल प्ले करते हैं। इसमें सेंडर की बात की गई है, एनकोडिंग की बात की गई है, डिकोडिंग की बात करी गई है, रिसीवर्स की बात करी गई है और नॉइज की बात करी गई है, ठीक है। अब इसी को शैनन एंड वेवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है,
कम्युनिकेशन प्रोसेस में और शैनन एंड वेवर के मॉडल में। यहाँ पे एक चीज ये है कि भाई इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी बताए गए कि क्या क्रिटिसिज्म है शैनन एंड वेवर मॉडल के, इस मॉडल के। वन ऑफ द सिंपलेस्ट मॉडल अप्लाई इन वेरियस कम्युनिकेशन थ्योरीज। एक इसका क्रिटिसिज्म यही है कि ये मॉडल हर थ्योरी में अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जो कि एक सिंपल सा मॉडल है कि जहाँ एक सेंडर है, एक रिसीव ट्रांसफरिंग हो रही है मैसेज की, और उसके बाद रिसीवर तक मैसेज पहुंच रहा है। तो एक सिंपल सा मॉडल हर कम्युनिकेशन थ्योरी में अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इन द सेम वे। सेकंड वन, मोर इफेक्टिव इन पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन देन ग्रुप। अगर शैनन एंड वेवर मॉडल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन में ज़्यादा इफेक्टिव है रेदर देन अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करें या फिर ग्रुप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक क्रिटिसिज्म है इस मॉडल का। उसके बाद नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ फीडबैक सो दैट इट कंप्राइज वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं होता। जैसे कि सपोज आप रेडियो सुन रहे हो, आप कोई बुक रीडिंग कर रहे हो, अगर आप कोई अदर कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये सारे क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है, दैट विल बी नॉट इफेक्टिव बिकॉज देयर इज अ एब्सेंस ऑफ फीडबैक। और जहां फीडबैक आ जाता है वहां कम्युनिकेशन और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, और जो भी सेंडर है वो और ज्यादा इंश्योर हो जाता है कि हाँ जो भी उसका कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है ही हैज अचीव्ड, ओके। तो जो फीडबैक है, फीडबैक सेंडर को ये इंश्योर करता है कि रिसीवर इज एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज इन सेम इंटेंशन इन विच सेंडर हैज सेंड, ओके। सो दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस मॉडल। ओके स्टूडेंट, इस टॉपिक को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक देन यू कैन अगेन डिस्कस, ओके। इन द फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट number of topics we have discussed, meaning, objective of business communication, communication model, process, principles of communication, and one topic is remain, that is forms of communication. तो ये हम अपने next lecture में discuss करेंगे, forms और types of business communication. Okay, thank you very much.